हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, पीछे वाले वीडियो जो हम लोग बनाए थे हेलो एल्केन, उसमें हमने हेलो एल्केन का कुछ प्रकार भी बताया था, उसका जो क्लासिफिकेशन भी मैंने किया था। आज उसमें ही हम लोग एक टॉपिक तो हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे कि हेलो एल्केन 3 प्रकार के थे। उसमें हमने बताया था कि पहला का नाम अगर अल्काइल हैलाइड या मोनो अल्काइल हैलाइड था तो हमने उसका प्रकार बांटा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आज हम लोगों को पढ़ना है डाई हेलो एल्केन। आज हम लोग क्या पढ़ना है? डाई हेलो एल्केन। देखिए, बड़ी जितना ही अच्छा से समझिएगा, बेट उम्मीद करते हैं कि आपको हद तक कोशिश करें कि हम समझाने के लिए कुछ जितना मतलब हमसे हो सके आपके लिए हम मदद जरूर कर सकते हैं। मतलब जो भी होगा कोशिश करेंगे बेटर ढंग से आपको बताया जाए। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे एंड तक देखें, और साथ ही साथ जो इसमें हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि हम लास्ट में जब आपको बनाने के लिए खुद से HW दें तो आप उस क्वेश्चन को बनाइए और हमारे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो आप यूट्यूब पर ही जाइए, वहीं कमेंट कर दीजिए, सर यहाँ क्या होगा, ये कैसे होगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी, क्योंकि अगले क्लास में जो अगले वीडियो में जो मैंने आपको HW दिया था, बहुत सारे लगभग 40 लड़कों ने तकरीबन हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप किया था क्वेश्चन को बनाकर। सो आई एम वेरी हैप्पी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और उस वीडियो को देखने के बाद उसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है घर पर निश्चित पूर्वक बनाएं। घर पर बैठे रहना है, वीडियो देखना है और आराम से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि पढ़ाई हमारा बाधित हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कहना वर्जित है। आप खुद एक समझिए कि सारे लोगों का यही हाल है, तो फिर हम लोगों के ऊपर वही समस्या आया है। तो कम से कम जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है वीडियो के माध्यम से, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम लोग क्लास में नहीं है। एक्चुअली क्लास में एक फेस टू फेस जो बात होता है ना, हम आपसे उसी तरह से बात कर रहे हैं। एकदम सामने हमको दिख रहा है कि आप बैठे हो, और आपको दिख रहा है कि मास्टर हमारे सामने बोर्ड पर खड़ा है, और एकदम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग आपको दिखाते हैं डाई हेलो एल्केन क्या होता है। उस दिन तो हमने पढ़ाया था हेलो एल्केन, और आज हम लोग को पढ़ना है डाई हेलो एल्केन। समझिए, ये डाई हेलो एल्केन क्या है। तो जनरली हमने आपको बताया था कि डाई का मतलब होता है दो। कि बहुत पहले भी हमने आपको यूट्यूब के माध्यम पर बताया था, या कोई वर्ड रूट प्रीफिक्स यूज किया था, उसमें हमने प्रीफिक्स में बताया था डाई मतलब दो, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6, हेप्टा माने 7, ऑक्टा माने 8, नोना माने 9, डेका माने 10। हमने इन चीजों का जिक्र किया था। उसी तरह कुछ वर्ड रूट हमने बताया था आपको। वर्ड रूट में क्या बताया था? एक कार्बन हो तो मेथ, 2 को एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 होप, 9 नॉन, 10 डेक, 11 जाएगा तो ऑन डेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक इसी तरह एक हमने ग्रीक वर्ड भी बताया था। जिस तरह से हम लोग अपने घरों में जो छोटे छोटे बच्चों को अल्फाबेट दिया जाता है, उस अल्फाबेट में हम लोग ए से जेड तक जो अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, उसी तरह केमिस्ट्री में भी एक अल्फाबेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीक अल्फाबेट। जो ग्रीक अल्फाबेट होता है ना, वो शुरू होता है सीधे अल्फा से। आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे अल्फा बीटा गामा के बारे में। अल्फा से शुरू होता है और ये ओमेगा तक जाता है। लास्ट मतलब क्या? ओमेगा। स्टार्ट मतलब क्या? अल्फा। तो मान लीजिए जो शुरू होगा उसको हम लोग अल्फा कहेंगे, और जिस पर अंत हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओमेगा। फिर से एक बार समझिए, जो पहले होगा उसका नाम क्या देंगे? अल्फा, और जो लास्ट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओमेगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? डाई हेलो एल्केन। तो इन सारी चीजों का आज हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, डाई हेलो एल्केन से नाम से ही आपको पता चल गया कि डाई मतलब दो, हेलो का मतलब आप समझ चुके हो हेलोजन, और अल्क माने समझ चुके हो कार्बन, और एन माने समझ चुके हो सिंगल बॉन्ड। समझिए, डाई का मतलब होता है दो, हेलो माने हेलोजन, अल्क माने नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, और ANE जिसका अंत में लगा हो सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ नाम से ही पता चल गया कि जो अल्केन है, इस अल्केन में हेलोजन जुड़ा है, और कितना जुड़ा है? तो 2 जुड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि वह जब किसी, चाहे सीधे आप लोग बोल सकते हो कि वैसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या कितनी हो? 2 हो, उसे हम लोग कहेंगे डाई हेलो एल्केन। 2 होगा, एक जैसा भी हो सकता है 2 ग्रुप,
अलग अलग भी हो सकता है दो ग्रुप। फिर से हम आपको जिक्र कर दें कि हैलोजन में 4 नाम आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैंने बहुत पीछे भी बताया था कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो ये चीज आप लोगों को याद कर रखना होगा। हैलोजन मतलब फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर, ये तरीका होता है याद करने का। तो आज हम लोग को डाई हेलो एल्केन में क्या समझेंगे कि वैसा हेलो अल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 2 हो उसे हम लोग कह सकते हैं डाई हेलो एल्केन। यानी कि डाई हेलो एल्केन भी 3 प्रकार के। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। सपोज कीजिए आपको हम एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए हम एक कार्बन है और हमारे पास एक ही कार्बन है, तो 2 हैलोजन अगर हमारे पास आके जुड़ जाए तो दोनों हमारे पास जुड़े हैं तो हम तो डाई हो गए अब, क्योंकि 2 को जुड़ा है। और डाई हेलो एल्केन का मतलब होता है ना दुइये को जुड़ा हो। तो जब अगर हमसे जुड़ेगा एक ही कार्बन से, यदि दोनों हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो नाम दूसरा होगा। हो सकता है कि 2 कार्बन हो, एक इसको मिला हो, एक इसको मिला हो और 2 ही हैलोजन हो, तो उसका नाम बदल जाएगा। हो सकता है 2 ही हैलोजन हो और लास्ट छोर पर जुड़े हो टर्मिनल पॉइंट पे, तो हम लोग उसका नाम बदल देंगे। पहले आप ये समझ चुके होंगे कि डाई हेलो एल्केन क्या है। तो सर वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 2 होती है उसे हम लोग कहते हैं डाई हेलो अल्केन। याद रखो मेरे भाई, ये डाई हेलो एल्केन 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब वो तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं हम आपको जनरली समझा दे रहे, आप समझ सकते हो। देखिए, तो डाई हेलो एल्केन समझ में आ गया ना। अब हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन। हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो अल्केन। समझिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो अल्केन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि हमको इसको बांटना है। यानी कि ये डाई हेलो अल्केन कितने प्रकार का होते हैं? 3 प्रकार के। इस तीनों को अगर हम ऐसे जिक्र करें, देखिए इसका जो पहला प्रकार है, या हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ देते हैं, समझ सकते हैं। लीजिए, ये कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। इसका पहला प्रकार का हम लोग नाम कहते हैं ना जेमिनल। क्या नाम होता है? जेमिनल डाई हेलो अल्केन। जेमिनल डाई हेलो अल्केन, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो जेमिनल डाई हैलाइड, लेकिन जेमिनल डाई हेलो अल्केन। दूसरा को कहते हैं विसिनल, विसिनल डाई हेलो अल्केन। और तीसरा को हम लोग कहते हैं, देखिए ऐसे तो इसका नाम हम लोग कह सकते हैं अल्फा ओमेगा, और यही ले लीजिएगा फिर आप लोग डाई हेलो अल्केन। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हुए? 3, जेमिनल, विसिनल, अल्फा ओमेगा। यानी जेमिनल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं GEM। इतना लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा पूरा जेमिनल का जिक्र हुआ है। विसिनल को शॉर्ट में VIC कह सकते हैं, और अल्फा ओमेगा, तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट आएंगे ही, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन। तो देखिए ये कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, जेमिनल, विसिनल, अल्फा ओमेगा। ये इसका नोमेनक्लेचर करने में आपको बहुत मदद करेगा। इसका कॉमन नेम भी हो सकता है कि जब कॉमन नेम देने के लिए हम लोग जाएंगे तो इसका नाम हम लोग जब मैंने नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको इसका कॉमन नेम भी बता देंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथवाइलिडिन, इसको हम लोग कहते हैं मेथवाइलिन, फिर इसको हम मेथवाइलिन, इसमें हम लोग पॉली लगा सकते हैं, तो पॉली इसमें भी आता है। ठीक है, तो हम लोग उसका जिक्र आगे करेंगे जब नोमेनक्लेचर करेंगे। तो फिलहाल आप समझिए कि कितने प्रकार के? 3, जेमिनल, विसिनल, अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन क्या प्रकार है तो सब में तो रहेगा ही। अब देखिए, कोई पूछेगा कि सर जेमिनल डाई हाइलाइट क्या है, तो अभी हमने बताया था कि मान लीजिए आपके पास 2 कार्बन है, मैंने ले लिया CH3C। एक कार्बन के पास एगो कार्बन 4 गो बंधन से जुड़ता है, तो एक बंधन इधर से आ गया, एक इसके पास हाइड्रोजन आ गया। हमको हैलोजन की संख्या इसमें कितनी चाहिए? 2। तो अब इस पर एक ऊपर क्लोरीन और एक सामने क्लोरीन को मैंने जोड़ दिया। देखिए इस पर आप लोग क्या देखने को मिला, एक ही कार्बन के ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी यदि 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो इस स्टाइलवा का नाम होता है जेमिनल। इसका नाम क्या होगा? जेमिनल।
दो हैलोजन है इसीलिए डाई, और हैलोजन है तो डाई हेलो, और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसीलिए अल्केन। समझ में आ रहा बात? फिर बैक समझिए। जेमिनल का मतलब क्या होगा? एक ही कार्बन के पास दो हैलोजन ग्रुप एक साथ जुड़ेगा, और दोनों हैलोजन के होने की वजह से इसका नाम होगा डाई। हैलोजन है तो हेलो, अल्क माने कार्बन, और एन माने सिंगल बॉन्ड, माने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ये स्टाइल है जेमिनल का। विशिनल में क्या होता है कि इसमें जो एक ही कार्बन के पास जुड़ा था ना, विशिनल में आजू बाजू वाला कार्बन के ऊपर जाके जुड़ जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ठीक है। तो अभी इसको कितना घट रहा है? एक इधर से बंधन आया और दो हाइड्रोजन मिला के 3 हुआ, अभी घटा कितना? एक। तो हम मान लीजिए ऊपर जोड़ दिए Br, इसके पास भी एक घट रहा है, ऊपर जोड़ दीजिए Br। ये दोनों के दोनों तो हाइड्रोजन फैमिली है ही, है ना? देख सकते हैं, ब्रोमीन भी तो हाइड्रोजन फैमिली होता था। तो दो है तो डाई होगा। ब्रोमीन जो है वो हैलोजन है। इसमें क्या हुआ है कि दो आसपास वाले कार्बन के ऊपर नीचे आगे पीछे मात्र दो ही कार्बन, दो भी हैलोजन ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, अब समझो। ये मत सोचना इसको हम लोग इधर जोड़ दें, इसको इधर जोड़ दें, आप नहीं जोड़ना उसको। अगर इधर इधर जोड़ दिए ना सामने सामने बना के, तो वो चला जाएगा, लगेगा कि ये टर्मिनल हो गया, अब उसके आगे कोई कार्बन जुड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम चाहें तो अभी भी इधर कार्बन जुड़ सकते हैं हाइड्रोजन हटाकर। लेकिन अगर हम इसी को इधर रख दें तो फिर कार्बन आगे कहाँ लेकर जाएंगे? इसीलिए याद रखिएगा, तो ऊपर जुड़ेगा ना तो नीचे जुड़ेगा। दो आसपास वाले कार्बन के ऊपर या नीचे यदि दो हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो फिर याद रखिएगा इस स्टाइल को विशिनल कहते हैं। दो हैलोजन इसलिए डाई हेलो, और चूंकि कार्बन दो है और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया अल्केन। तो ये हो गया आपका, देख लीजिएगा, विशिनल। अल्फा ओमेगा में क्या होगा कि मान लीजिए हम यहाँ पर ले लिए कि मान लीजिए आपका फ्लोरीन है, ठीक है। अल्फा ओमेगा नाम से ही पता करो, अल्फा माने एक पहले होगा, ओमेगा माने एक लास्ट में होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो CH2 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 F। दो समान हैलोजन ग्रुप है, एक इस टर्मिनल पर एक उस टर्मिनल पर। तो जिधर से आप स्टार्ट करते जाइएगा वो अल्फा हो जाएगा, और जिधर अंत कर दीजिएगा वो ओमेगा हो जाएगा। तो ये हुआ आपका किसका? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के एग्जाम। कोई डाउट? तो फिर एक बार समझिए, जेमिनल का मतलब क्या होगा मेरा भाई कि दो समान हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर नीचे आगे पीछे जुड़ा होगा, तो इस स्टाइल को हम लोग जेमिनल कहेंगे। जब दो आजू बाजू वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन जुड़ा होगा तो इसको हम लोग विशिनल कहेंगे, और जब पहले और लास्ट में जुड़ा होगा तो इसको हम लोग अल्फा ओमेगा के नाम से जानेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है? तो ये था आपका डाई हेलोएल्केन का टाइप्स, प्रकार। अब हम आपको बता रहे हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो तीनों का नाम अलग अलग तरीका से दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, याद रहे कि वीडियो को आप लोग रोक कर फ्यूज करके पॉज करने के बाद आप सारे चीज को कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये कॉपी में नोट करते जाइएगा तो बेटर है, क्योंकि मेरे भाई वीडियो देखते देखते सारी चीजें याद हो जाए ऐसा होता नहीं, क्योंकि अभी आप देखिएगा दूसरे में दूसरा देखने लगेगा, ठीक है। इसलिए आप याद रखें, जो चीजें पढ़ो थोड़ा समय लगने दो यार। एक चीज हमारा हमेशा ध्यान में रखना, इंसान वक्त के साथ आपका खैरियत नहीं हैसियत पूछेगा, और हैसियत बनाने के लिए आपको समय को साथ ही लेकर चलना है। लेकिन ऐसा नहीं चलना है कि समय के साथ दौड़ रहे हैं और पा कुछ भी नहीं रहा है। इसीलिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी दैट इज कॉल्ड सक्सेस। यानी अगर आपको सफल होना है, स्पीड भी चलना होगा, आपकी एक्यूरेसी भी वैसी होनी चाहिए कि हमको स्पीड चलते चलते गलती भी नहीं करना है। तो याद रहे इस बात का कि कॉपी में नोट कीजिएगा, वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम याद हो जाती है। एक तो वीडियो देखा आपने, और दूसरी चीज़ का आप उससे कॉपी में नोट कर लिए, वो फुल्ली याद हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग इसका देखते हैं कि सर डाई हेलोएल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। और बहुत ही 12th के लिए सब मोस्टली एकदम इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए अब हम लोग को क्या देखना है, इसका नोमेनक्लेचर। मतलब अब हम लोग को पढ़ना है नेमिंग ऑफ डाई हैलाइड। आप लोग इसको डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेमिंग ऑफ डाई हैलाइड। देखिए, डाई हैलाइड का नोमेनक्लेचर जब हम लोग करने जाएंगे तो दो तरह से, एक तो इसका कॉमन नेम होगा और दूसरा इसका IUPAC नेम होगा। तो हम लोग एक तरफ लिख रहे हैं इसका IUPAC नेम, और दूसरा तरफ हम लोग लिखेंगे इसका कॉमन नेम, ठीक है। देखिए, IUPAC और कॉमन नेम
तो IUPAC में इसमें 2 हैलाइड जुड़ रहा था। अब ये नोमेनक्लेचर में कहीं भी जुड़ सकता है, 2 जगह, एक ही पर जुड़े ग्रुप तो या अलग अलग कार्बन एटम पर जुड़े तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब पोजीशन सेम भी हो सकता है, पोजीशन डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम लोग क्या कहेंगे कि इसको लिखेंगे X, Y, और 2 है इसीलिए डाई हैलाइड। समझिए, X, Y डाई हैलाइड। तो ये जो डाई हैलाइड है ना, जब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो यहाँ डाई हेलो अल्किन में आप ले लीजिएगा। डाई हैलाइड ग्रुप नहीं लेना है, डाई हेलो अल्किन, ताकि नोमेनक्लेचर में आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। X, Y डाई हेलो अल्किन। समझिए, X और Y है क्या? दैट्स द पोजीशन ऑफ हैलोजन फैमिली। जो हैलोजन होगा ना, उसकी पोजीशन को इंडिकेट करेगा कि हैलोजन 2 है, तो ये दोनों हैलोजन किस किस पर आया है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो X और Y है इसकी पोजीशन को बता रहा है। या ये भी हो सकता है कि 2 हैलोजन हो, अलग अलग जगह पर जुड़ गया हो, तो भी हम लोग इसको यही उपाय लगा सकते थे। और अब नाम लिखने का तरीका आपके पास है, ठीक है। मान लीजिए 2 पर जुड़ा होगा, 3 पर जुड़ा होगा, तो ये यूज तब करेंगे जब हैलोजन फैमिली सेम हो। ये यूज कब करेंगे XY वाला? कि जब दोनों हैलोजन एक ही जैसा हो। मतलब हम आपको जनरली समझा दे रहे हैं कि सेम हैलोजन। समझ रहे बात? ये क्या बता रहा कि यदि हैलोजन जो जुड़ा होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, 2 जुड़ा हो और दोनों एक के जैसा होता है, इसका यूज करेंगे। अलग अलग हो तब लिखेंगे X हैलो, X पर एक जुड़ेगा, फिर दूसरा लिखेंगे Y, तब लिख देंगे हेलो अल्किन। ठीक है, समझिए, X Y क्या है? पोजीशन को बता रहा है। जब एक जैसा होगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे, अलग अलग जगह पर होगा और अलग अलग ग्रुप जुड़ा, जिससे एक क्लोरीन एक फ्लोरीन जुड़ा हो तो फिर इस रूप में लिखेंगे। और दोनों में लिख दे रहे हैं कि XY क्या है भाई? तो याद रखिएगा, XY जो है वो पोजीशन ऑफ हैलोजन। ये हैलोजन के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि किस कौन से ग्रुप में कौन कहाँ जुड़ा होगा। ठीक है, ये आप देखिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है किस तरह से नाम लिखते हैं। जब ये कॉमन नेम की दुनिया में हम लोग चलेंगे तो यहाँ तो कोई दिक्कत कि XY किसको बता रहे हैं? पोजीशन ऑफ हैलोजन फैमिली को। अब हम लोग इसका जब कॉमन नेम लिखने चलेंगे तो इसमें स्टाइल के नाम पर इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कर दें। तो स्टाइल में जैसे मान लीजिए कि पीछे हमने पढ़े थे कि अगर स्टाइल जेमिनल होगा, जेमिनल डाइहैलाइड, तो इसका याद रखिएगा नोमेनक्लेचर करते समय हम लोग इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे अल्क वाइली डीन डाइहैलाइड। ठीक है, जब इसका स्टाइल विशिनल दिख जाए आपको तो याद रखिएगा स्टाइल जब विशिनल होगा उस कंडीशन में हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कि इसी को लिखेंगे अल्क वाइलिन और फिर ये डाइहैलाइड। ठीक है, और जब इसका स्टाइल अंतिम छोर पर दिखे, मतलब एक इधर ग्रुप जुड़ा होगा हाइड्रोजन और एक सबसे लास्ट में जुड़ा हो, तो याद रखिएगा इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कहते हैं पॉलीमेथ वाइलिन डाइहैलाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कॉमन नेम देने का तरीका होगा या IUPAC नेम देने का होगा। अब चूंकि अब हमारे पास थोड़ा सा एक साथ एग्जाम्पल दिखा है, इतना तो हमारे पास कोई बोर्ड का मतलब कैप्चर करने लायक है नहीं, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। आप जनरली समझ लीजिए कि XY ये तब ये वाला रूल हम तब लगाएंगे डाई हेलो एल्केन का नाम लिखते समय, डाई हैलाइड में लिखते समय, जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर समान जुड़े हो या दोनों हैलोजन कहीं भी जुड़े हो, समान होने चाहिए। मैंने लिखा था यहाँ सेम हैलोजन फैमिली हो। दूसरा मैंने बताया था X पर हेलो हो, Y पर हेलो हो तो हेलो एल्केन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो हैलोजन फैमिली जुड़ा हो, दोनों अलग अलग हो, तो हम लोग इसका नाम ऐसे लिखेंगे। फिर ये XY दोनों में है, इसने मध्य पोजीशन को बता रहा था। हमने बताया था कि कॉमन नेम देते समय जेमिनल स्टाइल का होगा तो लिखेंगे अल्क्वाइलिडीन डाइहैलाइड, अगर वह विशनल होगा तो लिखेंगे अल्क्वाइलिन, अगर वह अल्फा ओमेगा वाला स्टाइल में होगा, लास्ट में जुड़ा होगा, मतलब ये वाला का मतलब क्या होगा कि जब वो अल्फा ओमेगा वाला पोजीशन में होगा तो हम लोग लिखेंगे मेथवाइलिन डाइहैलाइड। तो इस तरह से आइए हमें इसको एग्जाम्पल दिखला रहा है।
देखिए एक तरफ हम लोग कॉमन नेम, एक IUPAC लिखेंगे तो एक तरफ कॉमन नेम। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है CH3 ऊपर Cl सामने ClH और कहेगा इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। तब क्या कीजिएगा, सबसे पहले काउंटिंग कीजिए। कार्बन की संख्या 2 निकल गया, 1 2। और तब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते समय के नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा एक हाइड्रोजन एक पर जुड़ा है और दूसरा हाइड्रोजन भी एक पर ही जुड़ा है, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पर जुड़े हैं, मतलब वो वाला सेम हाइड्रोजन फैमिली है और सेम पोजीशन पर भी आ गया। तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1,1 माने एक को इसके लिए भी लिखेंगे इसके लिए भी लिखेंगे। तो एक पोजीशन को नहीं लिखा जाता है जब एक ही पर जुड़ा हो दोनों। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इस सीधा लिख देंगे कि ऑल एक्स वाई का खेल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सीधा लिखेंगे 2 है इसलिए डाई क्लोरीन को हम लोग कहते हैं क्लोरो। और तब आप बताइए कार्बन की संख्या 2 है, 2 को हम लोग कहते हैं एथ और उसमें जोड़ दीजिए ANE एथेन, तो नाम हो गया डाई क्लोरोइथेन। और तब जब इसका कॉमन नेम देखिएगा तो देखिएगा एक ही कार्बन के ऊपर आगे पीछे ऊपर जुड़ा है, तो ये वाला स्टाइल जेमिनल का था। और जब जेमिनल में हो गया तो नाम लिखने का मैंने तरीका बताया था अल्क, अल्क माने कार्बन की संख्या 2, 2 माने 1। इसमें जोड़ना है वाइलिडिन, तो नाम हो गया एथोवाइलिडिन। और तब हमको लिखना है डाई हैलाइड। इसका मतलब ये हुआ कि डाई हैलाइड का मतलब होता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो हो गया एथवाइलिन। और 2 है इसीलिए डाई, और क्लोरो है इसीलिए हो जाएगा क्लोराइड। तो नाम क्या होगा इसका, एथवाइलिन डाइक्लोराइड। कोई दिक्कत, तो इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते थे। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CH2 बॉन्ड CH2 ऊपर Br ले लीजिए और इस पर भी Br ले लीजिए। अब देखिएगा 2 समान ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर है लेकिन 2 आसपास वाले कार्बन पे है, मतलब ये स्टाइल आपका विशनल है कि नहीं है, ये विशनल है। तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो गिनती कीजिए 1 2, एक एक पर एक 2 पर, तो लिखेंगे 1,2, 2 है इसलिए डाई, ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो। तो नाम हो गया क्या, 1,2 डाई ब्रोमो। 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ और इसमें ANE जोड़ेंगे क्योंकि 2 कार्बन को भी सिंगल बनाया है। तो नाम हो गया इसका क्या, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। जब इसका कॉमन नाम लिखने जाइएगा तो स्टाइल विसिनल का है और विसिनल में हम लोग लिखते थे अल्कोवाइलिन। वही आपका जेमिनल में था तो उसका नाम हम लोग लिख लेते थे अल्कोवाइलिडिन। तो यहाँ याद रखिएगा कैसे लिखेंगे हम लोग इसका कॉमन नेम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्क, अल्क माने 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग कहेंगे एथवाइलिन और 2 है इसीलिए डाई, ब्रोमीन है इसीलिए हो जाएगा ब्रोमाइड। तो ये नाम होगा इसका एथवाइलिन डाइब्रोमाइड। समझ कीजिए कि इसका जो क्वेश्चन है अगर बदल दिया जाता कि मान लीजिए दिया होता F बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड F, ये देखिएगा 2 हाइड्रोजन फैमिली अंतिम छोर पर जुड़े हैं, तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3, चाहे इधर से किधर से कीजिए। तो एगो 1 पर फ्लोरीन है, एक 3 पर फ्लोरीन है, तो हम लोग नाम कैसे लिखेंगे 1,3, 1 और 2 और 2 है इसीलिए डाई। और तब आपका नाम हो जाएगा फ्लोरीन को हम लोग कहते हैं फ्लोरो। और तब 3 कार्बन है देखिएगा 1 2 3, 3 को हम लोग कहते थे प्रूफ, प्रूफ और उसमें जोड़ दीजिएगा N, तो नाम हो गया क्या 1,3 डाइफ्लोरोप्रोपेन। जब इसका हम लोग कॉमन नेम करने चलेंगे तब देखिए कॉमन नेम में क्या होगा। तो हमने बताया था कि जब अंतिम में जुड़ा हो तो अल्फा ओमेगा के पोजीशन में है ये, और तब हमने लिखा था कि मेथवाइलिन डाइहैलाइड, ये बोला था। तब मेथ माने होता है, आप समझ ही रहे हो कि पूरा ये नामे होगा मेथवाइलिन। लेकिन इसके पहले हमने शायद एक वर्ड छोड़ दिया था, इसमें होता है पॉली, पॉली मेथवाइलिन। ठीक है, आप पीछे भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा अगर हमने नहीं लिखा हो तो। पॉली मेथवाइल, अब पॉली वर्ड लगा है इसका मतलब हुआ कि पॉली के जगह पर इसके नाम को हमको लिखना होगा। ठीक है, तो ये कितने दिख रहे हैं आपको 2, तो नाम हो जाएगा पॉली मेथवाइलिन डाइहैलाइड है ना, तो इसको हम लोग लिख, इसका नाम है डायरेक्ट हो जाएगा कि आप कि पॉली, पॉली मतलब यहाँ 2 है इसीलिए डाई मेथ, पॉली मेथवाइलिन है ना, इसका मतलब कार्बन की संख्या गिनती कर दीजिएगा 1 2 3, 3 है इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे ट्राई मेथवाइलिन। नाम क्या होगा इसका ट्राई मेथवाइलिन। आपको गो फ्लोरीन है 2 गो इसीलिए लिखेंगे डाई फ्लोरो डाइफ्लोराइड। और ये हुआ इसका नोमेनक्लेचर और इसका ये कॉमन नेम। यहाँ तक डाउट, कहीं भी आपको अगर दिक्कत हो रहा था पूछ सकते हैं आप लोग कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है।
स्टाइल अगर जेमिनल का होगा तो हम लोग इसका कॉमन नेम अल्क्वाइलिडीन में लिखेंगे। विशिनल होगा तो इसको अल्क्वाइलिन में लिखेंगे। अगर ये अल्फा ओमेगा के रूप में हुआ तो पॉलीमिथवाइलिन डाइहैलाइड के फॉर्म में लिखेंगे। और इस तरह जो यहाँ पर जो भी लिखिएगा ना, ये वाला कार्बन की संख्या गिन लीजिएगा। अगर 4 कार्बन होता तो लिखते टेट्रा मेथवाइलिन, 5 कार्बन होता तो लिखते पेंटा मेथवाइलिन। यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए डाई लिखा। अगर क्लोरीन होता तो लिखते था क्लोराइड। और इस तरह से आपका ये डाइहैलाइड का नोमेनक्लेचर भी हुआ खत्म। यहाँ तक दिक्कत है? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिएगा। और मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा एनर्जी सीधा डबल हो जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर, और जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर आपके, अगर आपको ऐसा नहीं बुझा रहे कि हम सर कहाँ बोले कि कहाँ दिक्कत हो रहा था, आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कि सर 14 मिनट 3 सेकंड पर आपने जो बात बोला है, आपके तो चल रहा होगा ना वीडियो में टाइमिंग, उस टाइमिंग के भी आधार पर बोल सकते हो कि सर 14 मिनट 3 सेकंड में आपने जो पढ़ा है हमको समझ में नहीं आया। हम देख लेंगे अपना वीडियो कि भाई 14 मिनट 3 सेकंड में हमने क्या बोला था, उसको देख के हम आपको समझा सकते हैं। या फिर जो अगर समझ में आ जाए तो डायरेक्टली कमेंट कीजिएगा सर हमको ये लास्ट मेथ वाइलिन वाला टर्म समझ में नहीं आया, तो फिर हम अगला वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।